राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ईश्वर की असीम अनुकंपा से सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। प्रिय भक्तों, वैशाख का पावन महीना चल रहा है। इस सुंदर पावन पवित्र महीने में बहुत अधिक ताप होता है, गर्मी होती है, जिसकी शुरुआत लगभग इसी महीने से होती है। और इस महीने में इसी कारण जल दान का विशेष महत्व होता है। चाहे आपके घर में पौधे हों, आप उनमें जल प्रतिदिन दें, या फिर कोई भी पशु पक्षी हो उसके प्रति आप जल दान की आस्था रखें। और चाहे वो कोई संत महात्मा हो, कोई घर पे आया हो, या फिर कोई मेहमान हो, या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा थका हारा व्यक्ति हो जिसको पानी की आवश्यकता हो, तो उसको आप जल अवश्य दें। चाहे आप शरबत के रूप में दें, चाहे आप जल के रूप में दें, किंतु उसको जल अवश्य दें। इसके अतिरिक्त आप एक छोटा सा मिट्टी का मटका लीजिएगा और मटके को अच्छे से धो के साफ करके उसमें जल भर के और बूंद भर गंगा जल मिलाकर उस जल के अनुसार ही कुछ मीठा, चाहे वह गुड़ हो या फिर चीनी हो, शक्कर हो, ये चीज़ लेकर और कोई एक फल लेकर 10-20 रुपए या जितनी भी सामर्थ्य आपकी हो उसके अनुसार लेकर आप किसी एक दिन मंदिर के जो पुरोहित होते हैं, जो मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं नित्य प्रति, उनको दान अवश्य कीजिएगा। तो भक्तों, इस महीने में विशेष रूप से जल दान का महत्व होता है और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव जी पर जल से अभिषेक करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना, आपके घर में पूजा के जो भी पौधे हों, तुलसी तो सभी के घरों में होती ही होती हैं, तो तुलसी माता को जल दान करना, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना, इस प्रकार से आप कुछ इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते रहे और वैशाख मास में पुण्य के भागीदार बने। आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं वैशाख मास की बहुत ही सुंदर कथा, जो कि है वैशाख मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले चलिए सभी लोग मिलकर भगवान का थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए इस पावन पुनीत वैशाख मास की जय। आगे की कथा प्रारंभ होती है। तदनंतर मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जल का दान ना करने से इक्ष्वाकु का वंश पर 3 जन्म पर्यंत चातक होना और फिर मेरे घर में गृह गोद का होना बहुत योग्य ही हीन हुआ, क्योंकि वह सब उस अधर्मों के कर्मों के अनुरूप हुआ। और साधु महात्माओं की सेवा ना करने से उसने गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो ये कहा कि इसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, ये बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया तथा कृपणों को भी दूषित नहीं किया, परंतु इसने सेवा नहीं करी। इससे निश्चय ये बात है कि उसे फल ना मिलना चाहिए। अनेक प्रकार के अर्थ करना ही औरों को कष्ट देना है। बिना कारण ही इसे कुयोनि क्यों मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, मेरे इस संशय को आप दूर कर दीजिए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने को उद्यत हुए। हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती माता से कहा था, सब लोगों की रचना कर उनकी आयुष्मिक और ऐहिक
दो प्रकार की स्थिति बताई। हेतु की स्थिति को निमित्त प्रत्येक तीन भेद माने हैं, यथा जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा। हे महाभाग, ये तीनों अहेक इस लोक की स्थिति के हेतु हैं। ऐसे ही इस श्रुतियों में पारलौकिक स्थिति के भी तीन हेतु हैं, साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा। ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। जैसे घर में इकट्ठा हुआ मार्ग का व्यय मार्ग में काम देता है, वैसे ही ऐहिक हेतु का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। किंतु साधु महात्माओं के दुसह मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं, परंतु वे ही कभी कभी अनर्थ का कारण हो जाते हैं। अप्रिय बातों का कहना भी दुख का हेतु हो जाता है। यहाँ हम एक बहुत पुराना इतिहास वर्णन करते हैं। यह इतिहास पाप नाशक है और ऐसा अद्भुत है कि श्रवण करने से रोमांच ही आते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपस्थित दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी के बुलाने के लिए कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु, वेद द्वारा जानने योग्य सनातन हूँ। ये चंद्रमा और इंद्र आदि सब देवता यज्ञ भाग लेने वाले सेवक हैं। स्वामी सेवक के आने पर नहीं उठता। ऐसे पिता स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठता। यही शास्त्र वेदताओं का मत है। गुरुत्व में संबंध कारण नहीं होता। यही श्रुति का वाक्य है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक होती है, वह औरों का गुरु है और नीच ही भृत्य होते हैं। जो स्वामी स्वयं भूत्यादि के लिए उठते हैं, उनका आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा श्वशुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से ना उठे। जब प्रजापति ने देखा कि महादेव ने उठकर मेरा आदर नहीं किया, तो उसे बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगा कि आश्चर्य, इस अक्रात्मा दरिद्री, इसको अहंकार कितना है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही शेष रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, अत्यंत पाखंडी हैं। ऐसे वृथा अहंकारी का भगवान कैसे कल्याण करेंगे। ये कोई शुभ कर्म नहीं करता और महा अपवित्र है। इसे भी विद्वान मनुष्य अच्छी तरह जानते हैं। दरिद्रता के मारे शीत से व्याकुल इस पवित्र हाथी के चर्म को ओढ़ते हैं। शमशान में घर है और सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं। ना इसके धीरज है, ना ज्ञान है। उस भस्मासुर से दूर भाग गया है। रात दिन भूत प्रेत पिशाच संग में ऐसे ऐसे दर्जन रहे हैं। इसके कुल का कुछ ठिकाना नहीं है और ना महात्मा इसकी प्रशंसा करते हैं। दुरात्मा नारद ने पहले व्यर्थ बड़ाई की। उसी के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई। इसी को अपने घर में सुखपूर्वक वास करावे, ऐसा भी नहीं। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के हाथों में पहुंच जाने से किसी काम का नहीं रहता, ऐसे विमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदनंतर यज्ञ स्थान में जा ऋत्विक और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। श्री शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती को बड़ी इच्छा हुई कि किसी प्रकार से यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने कुटुंबियों से मिलूं। स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती हैं। महादेव जी ने कहा कि तुम मत जाओ, परंतु उन्होंने एक भी ना मानी और जाने की मन में ठान ली।
महादेव जी बोले, हे वरवर्णिनी, सभा में बैठकर मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे ना सही जाएगी। तुम निश्चय शरीर त्याग दोगी। मैंने भी घर की इच्छा से असह सहन किया है, ऐसा तुमसे ना हो सकेगा। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ। मुझे ज्ञात होता है कि वहाँ जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी सती ना रुकी और अकेली घर से निकलकर पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और करोड़ों भूतादि महादेव जी के गढ़ भी पीछे हो लिए। यज्ञशाला में जाकर प्रथम महल के भीतर गईं, परंतु जब उनसे कोई बोला तक नहीं, तब खेदित होकर वहां से बाहर चली आईं और महादेव जी के स्मरण कर वहां गईं जहां यज्ञ हो रहा था। दक्ष प्रजापति और सब सभा के लोग सती को देखकर चुपचाप रहे, कुछ ना बोले। किसी ने कुछ भी ना कहा तो वहां खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू भर आए और अकुलाकर बोली, जो मनुष्य बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सब संसार के रचने वाले, सबके प्रभु अविनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। जब सती ऐसे कह रही थी, तत्र पूषा देवा मुख फाड़ हंसने लगा और शुभ कर्मों से हीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूंछों को फड़काने लगे। बहुत से भुजा, पांव, उरु और कक्षाओं को फड़काने वाले और सती के पिता अभाग्य से निंदा करने लगे। उनकी बातों को सुनकर सती क्रोध से लाल हो गईं और उस निंदा के सुनने का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपनी देह को त्याग करना चाहा। सबके देखते ही देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिवजी के पास पहुँचे और सब कथा सुनाई। सुनते ही शिवजी ने सहसा उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। तब बड़ा बलवान, बड़ी देह वाला वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थीं और उसका रूप यमराज के समान था। वह वीरभद्र महादेव जी के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, जिस काम के लिए तुमने मुझे उत्पन्न किया है वह काम बताइए। ये सुन के रुद्र भगवान क्रोध करके सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तू अभी जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दे, जिसके कारण प्रिया सती को देह त्यागना पड़ा, और बड़े बड़े बलवान भूतगणों को आज्ञा दी कि तुम भी इसके संग जाओ। महादेव जी की आज्ञा पाकर सबके सब यज्ञशाला में पहुँचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुभटों को मार गिराया। पूषा दांत निकालकर हंसा था। वीरभद्र ने उसके दांत उखाड़ डाले और दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़कर फेंक दिया। तब दक्ष का सिर काटने के लिए बड़ा उद्योग किया, क्योंकि उसके सिर की रक्षा भृगु अपने मंत्र बल से कर रहा था। इससे सिर नहीं कटता था। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट कर अलग कर दिया। इस प्रकार यज्ञ में जो आए थे सबका संहार कर गणों सहित कैलाश को गए। जो मरने से बचे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुँचे और वहां जाकर अनेक प्रकार समझा बुझाकर क्रोध को शांत किया और महादेव जी के संग यज्ञशाला में पहुँचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उन सबको फिर जीवन दान दिया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक शिवोपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। ऐसे ही भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा को दांत नहीं दिए और कहा
कि ये अन्न को पीसकर खा लिया करेगा। ऐसे ही अंग लगाकर सबके शरीर जोड़े और ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा उन सबका कल्याण हो गया। पहले की तरह यज्ञ करने में प्रवृत्त हुए। यज्ञ को पूरा करा के सब देवता अपने स्थानों को चले गए और तपस्वियों में श्रेष्ठ शिव जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। अब दक्ष की पुत्री पिबत्रा सती ने जो अपना देह त्याग किया था, उन्होंने हिमाचल के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया। उसी के घर में उनका पालन पोषण होने लगा। इतने ही में तारकासुर नामक एक महान राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने घोर तप करके परमेष्टि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने उसे वर दे दिया कि तू देवता, राक्षस, मनुष्य व नाग किसी से नहीं मरेगा, किसी प्रकार के आयुध हथियार से ना मरेगा, किंतु जब रुद्र भगवान का महाबली पुत्र होगा वह तुझे मारेगा। लोक पितामह ब्रह्मा ने उसे ऐसा वर दिया तो उसने सोचा कि महादेव जी के तो स्त्री ही नहीं है, उनका पुत्र मुझे कैसे मार पाएगा। ऐसा सोच राक्षस बोला, उसने सोचा और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वर पाकर तारक अपने घर जा सबको सताने लगा। उसने सब देवताओं को दास बना लिया और उनकी स्त्री उसके घर में दासी बनकर बुहारी देने लगी। जब उसने देवताओं को बहुत सताया तो वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनके दुख को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, वर देते समय मैंने कहा था कि शिव जी के पुत्र बिना तेरा वध कोई ना कर सकेगा, इसलिए बिना शिव जी के पुत्र के उसका वध असंभव है। एक उपाय करो। रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया था। अब उन्होंने हिमाचल के घर में जन्म लिया है और पार्वती उनका नाम है, किंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह लोकेश्वर भगवान रुद्र से पार्वती का पाणी ग्रहण कराना चाहिए। तब सब देवता इंद्र के संग अमरावती में गए और वहां गुरु बृहस्पति जी से सलाह मिलाई। तब इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त नारद और कामदेव को बुलाया। जब वे दोनों आए तब इंद्र यह कहने लगे कि हे नारद, तुम हिमाचल के घर जाकर यह समझा आओ कि पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री और शंकर जी की पत्नी ही तेरी पुत्री उत्पन्न हुई है। दक्ष की कन्या के वियोग से महादेव जी तेरे शिखर पर तप कर रहे हैं, अतः उनकी सेवा के लिए उनकी प्रिय पत्नी को नियुक्त कर। तेरी पुत्री उन्हीं की पत्नी होगी और वे उसके पिता होंगे। तेरी पुत्री उन्हीं की पत्नी होगी और वे उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी उसकी बात मानकर जैसा कहा था वैसे ही करने लगे। फिर कामदेव से इंद्र ने कहा, सब देवताओं तथा महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर तू रुद्र भगवान के तपोवन में जा। वहां तू चारों ओर मनोहर वसंत ऋतु का विस्तार कर और जब पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाएं, तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारना कि महादेव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा। कामदेव जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उसी ओर शीघ्र ही चला गया और जाकर अपनी शक्ति से असमय में वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। चारों ओर वन की शोभा अपूर्व हो गई। शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। दैवात उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहना प्रारंभ करने लगे। तब कामदेव ने समझा कि प्राण प्रिया के संगम का यही उचित समय है, इसलिए धनुष उठाकर महादेव जी के पीछे चला गया और वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया और दूसरा बाण चढ़ाकर चलाने को ही था कि महादेव जी का मन चंचल हो गया। वे सोचने लगे कि मेरा मन तो कभी चलायमान नहीं होता था, ऐसा विकार युक्त किसने कर दिया।
ऐसी चिंता में व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे, तब बाईं ओर कामदेव दिखाई पड़ा और क्रोध से अपने ललाटस से तीसरे नेत्र को खोलकर गोदी से पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब प्रकार भयभीत हो गया और अग्नि से धनुष बाण समेत कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर भाग गए और बसंत और रति भी भयभीत हो गए। पार्वती जी डर के मारे आंखें बंद करके दूर हट गईं और स्त्री की निकटता छोड़ने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के हित की इच्छा करने वाले देवताओं को ही कुछ फल की सिद्धि ना हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। फिर जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार ये इक्ष्वाकु पुत्र सदा साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि ये साधुओं की भली भांति सेवा नहीं करता था। इसी कारण उसने महादुख भोगे और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। इसलिए सब अर्थों की सिद्धि के लिए साधु सेवा अवश्य करनी चाहिए। देखो, रुद्र का अप्रिय करने से कामदेव ने भविष्य जन्मों में बड़े बड़े दुख उठाए। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए हमारे सभी ऋषि मुनियों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय सिया राम। प्रिय भक्तों, यह आज की कथा में हमने सुना वैशाख मास महात्म्य के 8वें अध्याय को। आज की ये सुंदर कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन कथाओं का श्रवण करते रहिए। यदि आपने वैशाख मास में अभी तक कोई कथा का श्रवण नहीं किया है तो स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर, जो कि आपका अपना चैनल है, आपको समस्त दिनों के अध्याय की कथा मिल जाएंगी। उनका श्रवण अवश्य कीजिएगा। प्रिय भक्तों, विश्वास रखिए कि ईश्वर के प्रति आपकी ये आस्था आपको अत्यंत पुण्यदायक सिद्ध होने वाली है। तो वैशाख मास में कुछ नियमों के साथ इन कथाओं का आप श्रवण कीजिएगा। भगवान की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। आपके जीवन से समस्त कष्ट दूर होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय भक्तों, संसार में यदि कोई अपना है तो वो ईश्वर से बढ़कर कोई अपना नहीं होता। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि आपको आज की ये कथा अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए भक्तों, अब हम करते हैं भगवान शिव की बहुत ही सुंदर स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महा योगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वर जय जटाधारी अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगणी बाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा। नाथ नागेश्वर हरोहर पाप साप अभिशाप तम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो,
क्षमा हो अपराध सब, जय जयति जय जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी पर गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो यहीं पर संपूर्ण होती है भक्तों। जय माता की, राधे राधे।